इसी बीच संतोष भाई अपने गेहूं की कटाई करवा कर यहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं हार्वेस्टर मशीन के ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि ड्राइवर भैया को ठीक से बता सकूं कि मेरा खेत कहाँ तक फैला हुआ है। अब देखिए ट्रॉली पूरी तरह से भर चुकी है तो चाचा जी उसे लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ अपने गेहूं के खेतों की तरफ क्योंकि अब गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं और तेजी से गाड़ी चलाते हुए पहुँच जाते हैं नहर के पहले पुल पर। फिर गाड़ी को थोड़ा और तेज भगाकर हम पहुँच जाते हैं दूसरे पुल पर क्योंकि हमारे गाँव में 2 नहर है। पुल पार करने के बाद अब हमें इसी रास्ते से बगीचे की ओर जाना है। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं ये मेरे जन्म से भी पहले का है, काफी पुराना और खूबसूरत। अब मैं यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आगे पैदल जाना होगा। खेत में पहुँचते ही मैंने देखा कि आसपास के सारे खेतों की कटाई पहले ही हो चुकी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर मेरी गाड़ी वहीं खड़ी दिखी और अब मैं अपने बोरिंग की तरफ चल पड़ा। यहाँ आने के बाद देखा कि काफी लोग मौजूद थे, पापा, दादाजी और हार्वेस्टर मशीन के मालिक भी। इसी बीच संतोष भाई अपने गेहूं की कटाई करवा कर यहाँ पहुँच गए हैं। अब बारी आती है मेरे खेत की। यहाँ एक छोटा सा खेत था लगभग 1 से 2 डिसमिल का। तो सबसे पहले हम इसी छोटे खेत की कटाई जल्दी से करवाते हैं। अब मैं हार्वेस्टर मशीन के ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि ड्राइवर भैया को ठीक से बता सकूं कि मेरा खेत कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद मशीन आगे बढ़ती है और मेरे खेतों की कटाई शुरू हो जाती है। हार्वेस्टर मशीन के अंदर ही सारे गेहूं एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। कुछ देर बाद जब मशीन भर जाती है तो गेहूं को ट्रैक्टर के ट्रॉली में भरना शुरू किया जाता है। अब देखिए ट्रॉली पूरी तरह से भर चुकी है तो चाचा जी उसे लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद फिर से कटाई का काम शुरू हो जाता है। इसी बीच मौसम भी खराब होने लगता है और तेज हवा चलने लगती है। मैं अभी भी मशीन के ऊपर बैठा हूँ और ड्राइवर भैया लगातार गेहूं की कटाई करते जा रहे हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरे पूरे खेत की कटाई पूरी हो जाती है। इसके बाद अनाज को फिर से ट्रॉली में भरना शुरू कर दिया जाता है। इसी दौरान मुझे बहुत तेज प्यास लगती है तो मैंने दादाजी के पास आ जाता हूँ। डब्बे में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था तो उसी से मैंने पानी पिया। तो दोस्तों आपको यह गेहूं की कटाई का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ गेहूं की कटाई कहाँ तक पूरी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।